10 महाविद्या की उत्पत्ति की पावन कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर माता सती के साथ निवास करते थे, तब एक ऐसी अद्भुत घटना घटी जिसने संपूर्ण संसार को देवी शक्ति के 10 महान स्वरूपों का परिचय कराया। माता सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी और उनका विवाह स्वयं भगवान शिव से हुआ था। लेकिन राजा दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। उनके मन में भगवान शिव के प्रति अहंकार और ईर्ष्या का भाव था। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने अनेक देवी देवताओं, ऋषि मुनियों और राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं दिया। जब माता सती को अपने पिता के इस यज्ञ का समाचार मिला, तो उनके मन में अपने मायके जाने की इच्छा जाग उठी। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, मेरे पिता के घर इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, मैं भी वहां जाकर अपने माता पिता और बहनों से मिलना चाहती हूँ। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, देवी, बिना निमंत्रण के किसी के घर जाना उचित नहीं होता और दक्ष के मन में मेरे प्रति सम्मान नहीं है, इसलिए मेरा वहां जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन माता सती अपने पिता के घर जाने के लिए दृढ़ थी। उन्होंने भगवान शिव से बार बार आग्रह किया। भगवान शिव उन्हें समझाते रहे, परंतु जब उनकी बात नहीं बनी तो माता सती के भीतर छिपी आदि शक्ति प्रकट होने लगी। अचानक माता सती का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और उग्र हो उठा। उनके मुख पर दिव्य आभा थी, नेत्रों में अपार शक्ति दिखाई दे रही थी। भगवान शिव ने माता सती का यह अद्भुत स्वरूप देखकर आश्चर्य किया। माता सती ने अपने दिव्य शक्ति से स्वयं को 10 अलग अलग रूपों में प्रकट कर दिया। भगवान शिव जिस जिस दिशा में जाने का प्रयास करते, उन्हें किसी न किसी दिशा में एक दिव्य देवी का अद्भुत स्वरूप दिखाई देता। भगवान शिव ने आश्चर्य से पूछा, हे देवी, ये 10 दिव्य शक्तियां कौन है? तब माता सती ने कहा, हे महादेव, ये सभी मेरे ही स्वरूप है। इन्हें 10 महाविद्या कहा जाता है। ये संसार में शक्ति, ज्ञान, समय, वैराग्य, स्मृति और आध्यात्मिक चेतना के विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व करती है। इसके बाद माता सती ने भगवान शिव को इन 10 महाविद्याओं का परिचय दिया। माँ काली सबसे पहले माता काली का स्वरूप प्रकट हुआ। माँ काली समय परिवर्तन और अहंकार के अंत की शक्ति का प्रतीक है। उनका स्वरूप हमें याद दिलाता है कि संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है और अंततः सब कुछ काल के अधीन है। जो माँ तारा संकट से पार लगाने वाले शक्ति मानी जाती है। उनका स्वरूप एक ज्ञान और मार्गदर्शन का प्रतीक है। ये वे भक्त को कठिन परिस्थितियों में सही मार्ग दिखाने वाली दिव्य शक्ति के रूप में पूजी जाती है। 3 माँ त्रिपुरा सुंदरी को षोडशिक भी कहा जाता है। ये सौंदर्य, प्रेम, चेतना और दिव्य आनंद की प्रतीक मानी जाती है। उनका स्वरूप बताता है कि वास्तविक सुंदरता केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि चेतना और आत्मिक शांति में होती है। 4 माँ भुवनेश्वरी संपूर्ण ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री
शक्ति मानी जाती है। भुवन अर्थात संसार और चार ईश्वरीय अर्थात उसकी स्वामी मन, उनका स्वरूप सृष्टि और विशाल ब्रह्मांडनी चेतना का प्रतीक है। 5 माँ छिन्न मस्तिका। माँ छिन्न मस्तिका का स्वरूप अत्यंत रहस्यमय माना जाता है। यह देवी के त्याग, आत्म संयम और अहंकार से ऊपर उठने की शक्ति का प्रतीक। उनका स्वरूप यह संदेश देता है कि आत्मिक साधना में व्यक्ति को अपने अहंकार और आसक्ति पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। 6 माँ भैरवी। माँ भैरवी शक्ति तपस्या और निर्भयता का स्वरूप है। वे साधक के भीतर के भय और अज्ञान को दूर करने वाली शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। उनका उग्र स्वरूप हमें अन्याय और नकारात्मक के सामने साहस से खड़े होने की प्रेरणा देता है। 7 माँ धूमावती। माँ धूमावती का स्वरूप अन्य महाविद्याओं से बिल्कुल अलग है। वे वैराग, जीवन की कठिन परिस्थितियों और संसार की अस्थिरता का प्रतीक मानी जाती है। उनका संदेश है कि मनुष्य को सुख के साथ साथ दुख और विपरीत परिस्थितियों से मिलने वाली सीख को भी समझना चाहिए। 8 माँ बगुलामुखी। माँ बगुलामुखी को स्तंभन शक्ति की देवी माना जाता है। उनका स्वरूप वाणी पर नियंत्रण, आत्मसंयम और नकारात्मक शक्तियों को रोकने की तीव्र शक्ति का प्रतीक है। वे साधक को अपने वाणों और कर्मों पर नियंत्रण रखने की प्रेरणा देता है। 9 माँ मातंगी। माँ मातंगी को ज्ञान, संगीत, कला और वाणी से जुड़ी दिव्य शक्ति माना जाता है। उनका संबंध रचनात्मक और आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ा जाता है। वे यह संदेश देती है कि ज्ञान और कला भी ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। 10 माँ कमला। 10 महाविद्याओं में माँ कमला का स्वरूप समृद्ध और सौभाग्य से जुड़ा है। उन्हें कमल पर विराजमान देवी के रूप में पूजा जाता है। उनका स्वरूप बताता है कि धन और ऐश्वर्य तभी सार्थक है जब उनका उपयोग धन और कल्याण के लिए किया जाए। इन 10 दिव्य स्वरूपों को देखकर भगवान शिव ने माता सती की अनंत शक्ति को पहचाना। उन्होंने संपत कर लिया कि माता सती केवल दक्ष की पुत्री का उनकी पत्नी ही नहीं बल्कि स्वयं आदि शक्ति का दिव्य स्वरूप है। माता सती ने भगवान शिव से कहा, महादेव, शक्ति के बिना सृष्टि की गति संभव नहीं है। सभी रूप उसी एक पल शक्ति की अलग अलग शक्तियां हैं। भगवान शिव ने माता सती की शक्ति को प्रणाम किया और उन्हें अपने पिता के यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। लेकिन आगे चलकर दक्ष के यज्ञ में माता सती का अपमान हुआ और उसी घटना ने एक ऐसी लीला को जन्म दिया जिसने संसार के इतिहास की दिशा बदल दी। कथा के मिलने वाली सीख महाविद्या की कथा में बताती है कि ईश्वर की शक्ति अनेक रूपों में प्रकट होती है। कभी बड़ी शक्ति माँ काली के रूप में अज्ञान और अहंकार का अंत करती है, तो कभी त्रिपुरा सुंदरी के रूप में सौंदर्य और चेतना का संदेश देती है। कभी वह भुवनेश्वरी के रूप में सृष्टि का आधार बनती है, तो कभी धूमावती के रूप में जीवन की कठिन सच्चाइयों को समझाने की प्रेरणा देती है। इन 10 रूपों का मूल संदेश यही है कि जीवन में दुख, सुख, दुख, प्रकाश, अंधकार, सृजन, परिवर्तन और वैराग सभी का अपना महत्व है। 10 महाविद्या हमें सिखाती है कि परम शक्ति एक ही है, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति अनंत ही रूपों में होती है। जय माँ आदि शक्ति, जय माता सती, जय माँ 10 महाविद्या दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय माता। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हो गया।